तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल में और बहुत अच्छे से हमने उसको सीखा है। आज हमारी क्या बारी है पॉलिनोमियल बहुपद वाले चैप्टर को सीखने की। इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला चैप्टर करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए और वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से उनको सीखिए। अब देखिए सेकंड चैप्टर बहुपद। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़े बेसिक आज हम इसकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2.1 काफ़ी इजी है, उसमें ग्राफ वगैरह हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके बेसिक वगैरह इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट्स रहें वो सारे क्लियर हो जाएं और हम बेसिक फंडामेंटल्स को तो समझ जाएं ताकि हम क्वेश्चन को जब हम डील करें क्वेश्चन से तो हम बहुत ईजिली उनको क्लियर कर दें। ठीक है, तो बुक को रखता हूँ थोड़ा साइड और आपको बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की बता देता हूँ। बहुपद के बारे में जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है वो सब क्लियर कराते थे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं बेसिक से। देखो सबसे पहले बहुपद एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है। देखो जो बहुपद बनता है वो कैसे बनता है। इसमें जो बहुपद का मतलब है वो ये है कि एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए। एक बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद जो एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक होता है एक बहुपद। बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होता है चर अचर दोनों होते हैं। अगर किसी को बीजीय व्यंजक नहीं पता 8th क्लास में है, जिसमें क्या होता है चर और अचर दोनों होते हैं। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक होता है और जिसमें चर की घात क्या होती है, जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक होगा बहुपद प्लस जो चर की घात होगी चर की घात। अब चर और अचर तो आपको पता होंगे। चर अब वर्ड से समझ आते हैं। वर्ड चर मतलब जिनके मान बदलते रहते हो, चरने वाले हैं। ठीक है, जिनके मान बदल जाएंगे। अचर जो स्थिर है अपनी जगह में। ठीक है, अचर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चर अचर को लेके चलूँ तो चर जैसे कि एक्स वाई जेड, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ आ गया, एक क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ और आ गया। ठीक है, अब देखो और एक होता है अचर। नाम से समझ जाना है, अचर मतलब जो स्थिर है, अचर है, चर नहीं सकता। तो जैसे कि 1 2 3 किसी क्वेश्चन में एक का मान 1 है तो अगले क्वेश्चन में एक का मान है कि एक कभी बदल नहीं सकता। जबकि एक्स का मान कहीं पे 5 सकता है, कहीं पे 1000 आ सकता है, कहीं पे 1,00,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक होना चाहिए। एक बहुपद क्या होता है, एक तो पहले बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि उसमें चर भी होता है और अचर दोनों होते हैं, मिक्सअप होता है। ठीक है, और चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुपद का ही एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि बहुपद एक्चुअल में होता है कि हम बहुपद पढ़ते रहे, पॉलिनोमियल पढ़ते रहे, पर पॉलिनोमियल क्या है। तो एक बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक में आते हैं चर अचर दोनों मिक्स आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीजीय व्यंजक के अंदर क्या होता है चर प्लस अचर। अब चर अचर मैंने समझा दिया आपको। चर जिन जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है और अचर जिनके मान कभी बदलते नहीं, जैसे एक का मान हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, और प्लस उसमें क्या होता है चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पावर तो पता है घात जिसके हम लगाते हैं ना, 2 की घात 2, 2 की घात 3 ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो वो चर की घात है तो वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या में पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है। ठीक है, तो वो क्या है पूर्ण संख्या होती है। तो उसकी कोई घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से समझो। मैंने लिया 3x² प्लस 2x और प्लस 5। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 5 लिया। अब देखो यहाँ पे चर अचर दोनों मिक्सअप है तो इसका मतलब क्या होना है, पहले तो बीजीय व्यंजक और प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होने वाली है। यहाँ पे देखो ये एक चर है x, इसकी घात कितनी है 2, मतलब पूर्ण संख्या है। इस चर की घात यहाँ पे क्या होने वाली है, अगर कुछ नहीं तो 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक चर की घात क्या दिख रही है, पूर्ण संख्या दिख रही है। हमें क्या दिख रही है, एक पूर्ण संख्या दिख रही है। अब यहाँ पे कई लोग सोचने लग जाएंगे कि यहाँ पे एक चर होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, एक चर होगा। वो क्या होगा, मान लेते हैं वो अगर यहाँ पे x है तो वो भी एक x है, पर उसकी घात क्या होगी 0 होगी। 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है। और मैंने समझाया था अगर किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब अगर x की घात 0 है और उसकी वैल्यू 1 आ गई तो 5 को 1 से गुणा करो 5 ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको वो लिखा नहीं जाता, सिर्फ x की घात 0 को लिखा नहीं जाता है, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक तो पहले बीजीय व्यंजक है, चर अचर दोनों मिक्सअप है और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या भी है। देखो 2 भी एक पूर्ण संख्या, 1 भी एक पूर्ण संख्या और 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसको समझोगे कि क्या मैंने बोला यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो इसके सबसे बेसिक टर्म्स हैं वो देखो, बहुपद एक पॉलिनोमियल को समझ गए हम कि एक बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि बहुपद क्या है। अब कभी भी यहाँ पे अगर कोई अचर पद है, जैसे अचर है सिर्फ ये 5 5 हमने इसको x की घात 0 नहीं लिखा था, तो इसमें समझ जाएंगे कि यहाँ पे x की घात है पर वो क्या है 0 है। 0 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे सीखना हमने सबसे पहले आता है पद। ये तो समझ गए होंगे कि एक बहुपद क्या होता है। अब देखो पद के बारे में, तो पद को हम इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे टर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो पद क्या होते हैं, जैसे कि इसमें आपने देखे होंगे इस क्वेश्चन में, तो इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हो, जैसे कि 7x
तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं? टोटल ये एक है, एक नंबर है पूरा, तो ये क्या है, इसमें कितने पद है? एक ही क्या है, पद है। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि 2x + 5 ले लेता हूँ। तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं हमें? एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो कितने पद हो गए टोटल? 2 पद हो गए। ठीक है, कितने पद हो गए इसमें? 2 पद हो गए। ठीक है, तो पद क्या हो रहे हैं, टर्म क्या हो रहे हैं, जो उन पे क्या होंगे, जो ऐसे उनकी संख्या है, जैसे बीच में अगर प्लस गुणा है तो गुणा के साथ तो एक पद अलग है, जैसे 7 इसके साथ गुणा था तो ये पूरा एक पद हो गया। जैसे यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ गया, अगर यहाँ पे एक और प्लस माइनस का हो किसी का साइन आ जाता है तो एक और पद हो जाएगा। जैसे अब मुझे ये खुद से देना यहाँ पे जवाब कि 3x² + 2x + 5 जो था, ये कितने पद हैं इसमें? तो साफ साफ दिख रहा है, एक पद ही है, एक पद ही है और एक पद ही है। तो इसमें कितने पद थे? 3। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 3x² + 2x + 5 तक कितने पद दिख रहे थे? एक पद ही है, एक पद ही है इसमें, एक पद है। तो कितने पद है इसमें? 3 पद है। तो टर्म आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। देखो पद समझ आ गए कि टर्म कैसे हमने यहाँ पे वो क्लासिफाइड करनी, कि हमें पता चल जाएगी हाँ पद इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो दूसरी चीज़ है जो इस चैप्टर में भी काम आने वाली, जो दिमाग में आनी चाहिए, होती है गुणांक। ये तो बहुत छोटा, ये तो सबसे छोटे वाले बेसिक्स हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो स्टेप है गुणांक जो है यहाँ पे, ये क्या है, थोड़ा इस चैप्टर में भी, क्लास 10 के बहुपद वाले चैप्टर में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। इसके वर्ड से समझो गुणांक का मतलब क्या होता है। गुणांक मतलब गुणा होने वाली कोई चीज़ है, तो जिसके साथ गुणा हो रही है उसको गुणांक कहेंगे। देखो गुणांक से सिर्फ गुणा वाली चीज़ समझ लो अभी फिलहाल के लिए। अब एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है गुणांक। ठीक है, अब एग्जाम्पल सिर्फ इसी को लो एक बार। तो 7x एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x का। ठीक है, अब यहाँ पे गुणांक क्या दिख रहा है कि गुणांक किसका करना है? सबसे पहले 7 का भी हो सकता है, x का भी हो सकता है। अगर 7 का गुणांक लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? x। 7 का क्या गुणांक है? x। 7 किससे गुणा हो रहा है? x से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 7 का गुणांक, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास? वो हो जाएगा मेरे पास x। और अगर लिखूँ x का गुणांक, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास? 7। और 7 कैसे है? प्लस में, तो गुणांक मतलब जो गुणा हो रहा है वो क्या होगा? गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसमें देखते हैं 2x + 5 में। इसमें अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि x का गुणांक क्या है, अगर मुझे कोई बोलेगा कि x का गुणांक, ठीक है, तो x का गुणांक क्या दिख रहा है यहाँ पे? जिसके साथ x गुणा हो रहा है, x किसके साथ गुणा हो रहा है यहाँ पे? 2 के साथ। तो x किसके साथ गुणा हो रहा है? 2। तो x का गुणांक क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। ठीक है, देखो इसको समझोगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये x की पावर कितनी होगी? 1 होगी, कुछ नहीं तो 1 है। और अचर बहुपद में x की पावर कितनी होती है? मैंने बताई थी x की पावर 0 होती है। ठीक है, इसको हम नॉर्मली अचर पद भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसको हम नॉर्मल अचर पद भी लिखते हैं। और अचर पद में से कोई गुणांक बताया नहीं जाता है, पर मैं बता रहा हूँ कि x की घात 0 का गुणांक बोल सकते हैं इसको, जिसका मान 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर है नहीं तो हम x की पावर 0 बोल देते हैं, और 0 किसी की पावर होती है तो वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 1 का गुणांक, तो नॉर्मली उसको x का गुणांक बोला जाता है। ठीक है, वो क्या दे रखा है यहाँ पे? 2। क्यों? क्योंकि वो गुणा हो रहा है, x किसके साथ गुणा हो रहा है? 2 के साथ गुणा हो रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर इसको देखा जाए 3x² + 2x + 5 को देखा जाए, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? x² भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक पूछा गया। अब तो मुझे लगता है आप आंसर देने होंगे कि x² का क्या गुणांक। तो दिख रहा है साफ साफ, x² किसके साथ गुणा हो रहा है यहाँ पे? इस 3 के साथ। गुणा का साइन है, इस 3 के साथ गुणा हो रहा था, इसका गुणांक क्या होगा? 3। x का गुणांक मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। x का गुणांक क्या दिख रहा है यहाँ पे? x किसके साथ गुणा हो रहा है? 2 के साथ। और अचर बहुपद क्या है यहाँ पे? अचर पद है यहाँ पे 5। ठीक है, इसको मैं x की घात 0 का गुणांक भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे गुणांक समझ आ गए, क्योंकि गुणांक इस चैप्टर में क्या करेगा, आएगा आपके पास कि गुणांक बताने से। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि गुणांक का मतलब क्या, जिसके साथ कोई चीज़ गुणा हो रही है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x - x² + x और +2। इसमें बताओ x² का गुणांक। वीडियो को पॉज करो, सोचो x² का गुणांक क्या होगा। अब देखो मैं बताता हूँ x² का गुणांक क्या है। अब x² सोचेंगे किसके साथ गुणा हो रहा है? यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। जब कुछ नहीं है तो किसके साथ गुणा हो रहा होगा? 1 के साथ। अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -1 × x², तो इसका मतलब क्या है? -x²। 1 को तो हम लिखते हैं नहीं, तो जो -x² का जो यहाँ पे गुणांक है वो क्या है? या फिर नॉर्मली देखो x² का गुणांक, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो गुणांक है वो कितना आ रहा है यहाँ पे? -1। माइनस भी है साइन का, तो -1 आ रहा है। ठीक है, x का कितना आ रहा है? कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पे 1 कैसा है? 1 है, प्लस का 1 है। ठीक है, और अचर बहुपद तो ये है, अचर पद ही है। तो यहाँ पे जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि x के साथ कोई नंबर नहीं दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या लें हम? तो x के साथ जब कुछ नहीं दिया तो क्या दिया? 1 दिया। अब साइन को देख लेना, अगर प्लस का साइन है तो +1 होगा, जैसे यहाँ पे माइनस का था तो ये -1 हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे x का गुणांक लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझोगे आप। ओके, अब देखो, अब मैं इसमें क्या समझाता हूँ आपको कि बहुपद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार, ठीक है, हिंदी में इसको बहुपद के प्रकार। अब बहुपद कितने टाइप्स के हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 10 की बुक में है ओवरव्यू, जब उसका स्टार्टिंग हम देखते हैं तो वहाँ पे है ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, एक मैंने आपको क्या बताया, पद बताया, अभी तक क्या समझा है, एक तो हमने पद के बारे में समझा, एक हमने दूसरी चीज़ किसके बारे में समझी है, गुणांक के बारे में समझी है। तो कुछ ना कुछ यहीं से आ रहे होंगे चीज़ें, एक पद के हिसाब से होगा, गुणांक के हिसाब से होगा, ठीक है। अब सॉरी, गुणांक नहीं, यहाँ पे इसको मैंने गलती कर दी यहाँ पे। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे किसका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी जो 10th क्लास की बुक है इसमें ओवरव्यू दिया गया, और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीखना है तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको सीखेंगे हम। अब देखो, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को जब क्या करते हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब टाइप्स बता रहा हूँ उसके कितने प्रकार के, थोड़ा आधार ले लो, एक टाइप में एक ले लेता हूँ यहाँ पे पद, एक तो पद के हिसाब से अभी हमने पद पढ़ा, और दूसरी चीज़ एक गुणांक पढ़ी थी, पर गुणांक नहीं लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे यहाँ पे, घात लेंगे, क्या लेंगे, घात के हिसाब से लेंगे, ठीक है, पावर बोलते हैं इसको, पता हो गया आपको पावर, जैसे कि एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, एक्स की घात कितनी है 2 है, एक्स का कहीं पे क्यूब रहेगा तो एक्स की पावर एक्स की घात कितनी है 3 है, ठीक है। और पद तो हमने पढ़े थे, जहाँ पे हमने एक पद पढ़ा था, जहाँ पे हमने एक पद, जैसे कि हमने 7x को लिया था, ये कितने पद हैं, एक पद। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल ऐसे बहुपद जिसमें क्या होता है, एक पद होता है, तो उनको हिंदी में अगर लिखें तो वो होता है एक पदी, क्या होता है, एक पदी, ठीक है। इंग्लिश में होता है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल इसको हिंदी में कहते हैं। तो एक पद कैसे पता लगा कि एक पद है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है, ठीक है। तो पहला प्रकार हो गया एक पदी, जिसमें क्या है, एक पद होगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, जैसे इसमें दो पद थे, एक्स 7x + 2, इसमें दो पद थे, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे द्विपद, द्विपदी, हिंदी में द्विपदी बोल सकते हैं, और अगर इसको इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश में हो जाता है इसका नाम बायोनोमियल, ठीक है, बायोनोमियल हो गया। अब पद के हिसाब से तीसरा पद हमने क्या पढ़ा था इसमें, त्रिपदी, तीन पद पढ़े थे हमने, तो तीन पद जैसे कि 3x² + 7x + 2, तो त्रिपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने पद है, तीन, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिपद है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब देखो, चार पद भी हो सकते हैं, पांच पद भी हो सकते हैं, तो उसका कैसे बोलेंगे, चार पदी, पांच पदी, 4 नोमियल, 5 नोमियल, ठीक है। 100 पद का भी हो सकता है, 100 पद का भी हो सकता है, लिख देंगे कि 100 पदी है, तो लिख दो 100 पदी है, मतलब कि 100 नोमियल, ठीक है। तो पद के हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल कैसे हो गए, तीन टाइप के, मतलब कि टाइप्स तो और भी आ सकते हैं उसमें, जैसे कि 4 नोमियल हो सकता है, 5 नोमियल हो सकता है, ठीक है, 5 पदी, 10 पदी, 12 पदी, कुछ भी हो सकता है, 1000 पदी, कुछ मतलब पद होने चाहिए बस उसमें, ठीक है, उतने। अब देखो, ये तो हो गया पद के हिसाब से। अब घात के हिसाब से देखते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, एक चीज़ क्या पढ़ी थी जब हमने क्या पढ़ा था उसके x की पावर 1, जब x की पावर क्या थी, 1 थी। अगर x की पावर 0 है तो वो तो सीधा सीधा क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया, क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर था कि जब अगर x की पावर 0 होगी तो क्या होगा, अचर बहुपद होगा। हम यहाँ पे x की पावर 1 से लेते हैं, जब x की पावर 1 रहती है तो इसको बोल जाता है रैखिक बहुपद, क्या बोल जाता है, रैखिक बहुपद। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये ले लेता हूँ कि 7x, अब यहाँ पे 7x दिख रहा है, तो ये कैसा है, x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, तो ये कैसा है, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है, ठीक है। कैसे, रैखिक का मतलब होता है जब सिंगल है, उसमें घात कितनी है वहाँ पे 1 है, तो इसको हम घात के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पे घात कितनी थी, 1 थी, x की पावर देखनी यहाँ पे, या फिर x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट हो गया। जब सेकंड को लेंगे तो सेकंड क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 7x² + 2, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई, तो घात कितनी हो गई, बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, क्या हो जाएगा, द्विघाती, ठीक है। द्विघाती को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है। तो कैसे पता चला द्विघाती है, देखो द्वि का मतलब होता है दो, घाती है मतलब घात, तो जिसकी घात 2 होगी वो क्या होगा, द्विघाती होगा। पद के हिसाब से तो पता चला द्विपदी मतलब 2 पद हैं, एक पद मतलब 1 पद है, त्रिपद मतलब 3 पद है, ठीक है। त्रि से पद तो पता चल रहे हैं, घाती में आ रहा है, घात आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होगी, पावर क्या होगी, 2 होगी। ऐसे हम 3 में ले सकते हैं, जिसमें पावर क्या होगी, 3 होगी, तो 7x³ + 2x² + 3, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x लिख सकता था, और यहाँ पे प्लस में 4 भी डाल सकता था। तो अगर पद के हिसाब से देखें तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद है। पर अगर घात के हिसाब से देखें तो घात क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात क्या दिख रही है मुझे, 3 की दिख रही है। सबसे ज़्यादा घात किस में है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है, 3 में, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे त्रिघाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है। तो जब त्रिघाती को लिखा जाता है तो उसको लिखते हैं क्यूबिक, क्या लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल,
तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि पॉलिनोमियल को जब हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं तो पद के हिसाब से और घात के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया, अगर इसमें पद देखने हुए तो 4 पद ही था, पर अगर घात देखनी हुई तो घात किसको देखते हो, जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसको देखा जाता है। सबसे ज़्यादा घात कौन सी, इसमें तो 2 भी थी, 1 भी थी, पर सबसे ज़्यादा वाली देखनी है कौन, सबसे ज़्यादा है 3। तो ठीक है, किसी भी बहुपद में सबसे ज़्यादा वाली घात को देखा जाता है। तो ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुपद के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक और चीज़ आती है, शून्यांक, ठीक है। ये जो लास्ट, इसका लास्ट टॉपिक है वाला, मतलब बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है ये, बहुपद का शून्यांक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है, इस वर्ड से क्या समझ आ रहा होगा मैं, शून्यांक का मतलब क्या होता है, शून्य, जीरो। शून्य का मतलब क्या दिख रहा है, शून्यांक का मतलब जीरो, ठीक है। शून्य मतलब जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद में क्या होते हैं, चर अचर दोनों होते हैं। अचर की वैल्यू तो फिक्स है, क्योंकि हमें पता है बहुपद में क्या होते हैं, चर भी होते हैं और प्लस क्या होते हैं, अचर भी होते हैं। अचर की वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है। तो चर की वैल्यू क्या होती है, ये डिपेंड करती है, ठीक है। चर की वैल्यू डिपेंड करती है, यहाँ पे चर तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये वैल्यू अभी फिक्स नहीं है। देखो बहुपद का शून्यांक मतलब जीरो, बहुपद को क्या लाना है, जीरो लाना है, शून्यांक लाने हैं उसके, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू, अब x की जगह क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x मतलब क्या हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, और चर तो कितने हो सकते हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं चर का वह मान या फिर x का वह वैल्यू, ठीक है। एक बहुपद ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एक बहुपद ले लेता हूँ 7x + 2, ठीक है। अब हम बोल रहे बार बार इसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसी से, अगर मुझे इस बहुपद का शून्यांक बताना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसका शून्यांक क्या होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बहुपद के शून्यांक का मतलब है कि बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बस इतना है। शून्य का मतलब जीरो, तो बहुपद का क्या है, जीरो। बहुपद का मान क्या है, जीरो है, बस वही है बहुपद का शून्यांक, इतना ईजी है। शून्यांक समझ आओ जीरो, तो बहुपद का मान क्या है, जीरो, तो वो क्या होगा, जीरो। तो हमने इस बहुपद का मान जीरो कर दिया। तो जीरो कैसे हो सकता है, जब मुझे इस एक्स की वैल्यू पता चलेगी, जब मुझे क्या चलेगी, इस एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है, तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है, एक्स का मान होता है। एक्स की ऐसी वैल्यू होती है, एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिससे उस बहुपद का मान क्या हो जाए, उस बहुपद का मान जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसको कई समझे नहीं होंगे, देखो सिंपल सा समझो, अगर मुझे इसको, इस पूरे बहुपद को जीरो बनाना है, बहुपद का शून्यांक मतलब बहुपद को जीरो बनाना है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 7 भी पता है 2 भी पता है, एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी चाहिए, मैं यहाँ पे रखूँ और ये कैलकुलेशन होगी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब इस x का मुझे ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा जो कि हो जाए, इसमें रख के इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग रखना, हल्का सा अपने दिमाग को देखना है यहाँ पे कि देखो x की वैल्यू तो चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज तो पता है। तो x का ऐसा मान होगा, शून्यांक क्या होगा, बहुपद का शून्यांक, तो x का ऐसा मान होगा जिसको हम क्या रखें, उस बहुपद में रखेंगे और वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब x की ऐसी वैल्यू निकाल सकते हो। अब तुम सोचोगे कि बहुत टफ है, ठीक है। इसको थोड़ा और इजी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे कि आप ले सकता हूँ x + 2 = क्या करना है, जीरो। तो यहाँ पे भी x की ऐसी वैल्यू होगी जिससे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैं x की जगह क्या रखूँ कि जीरो हो जाए। अब किसी को तो आ गया होगा क्या रखना है यहाँ पे, -2 रखूंगा, -2 और +2 के प्लस माइनस का माइनस होकर जीरो हो जाएगा। अब इसको निकाला कैसे, तो क्योंकि मुझे कैसे करना था कि x + 2 = 0 करना था। तो मैं x की वैल्यू, x = क्या करता हूँ, पक्षांतर करता हूँ यहाँ पे 2 का, तो वो क्या था -2। तो x की वैल्यू कितनी आई, -2। जब मैं x का मान, इस x का मान क्या रखूंगा, इस वाले उसमें रखूंगा, तो -2 रखूंगा इस x का मान यहाँ पे, और +2 पहले से है। तो जब इसको करूंगा तो कितना रहेगा, जीरो। प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का होता है माइनस, और 2 में से 2 चली गया, जीरो। तो मिल गया मुझे बहुपद का मान जीरो। तो बहुपद का क्या आ गया, शून्यांक। तो बहुपद का शून्यांक मतलब बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बहुपद का शून्यांक क्या होगा, -2। बहुपद का शून्यांक क्या होगा, -2। मतलब बहुपद के शून्यांक का मान अगर निकालना हो तो क्या है, x का या फिर उस चर का एक मान है जिसको हम बहुपद में रखेंगे और उस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये समझोगे आप कि इस चीज़ को मैंने कैसे समझाया, कैसे बताया आप लोगों को, ठीक है। इसको सीख गए कि क्या है। अब इसमें निकाल सकते हैं आराम से। तो जब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 7x + 2 = 0 रखूँगा, क्योंकि मुझे बहुपद का मान जीरो करना है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 7x = -2, क्योंकि इधर चले जाएगा पक्षांतर होके बराबर के उधर, ठीक है। पक्षांतर होने साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। x अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 भी इधर चल जाएगा, तो -2/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में था 7, यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको चेक कर लो। अब ये क्या निकला है, ये निकला है बहुपद का शून्यांक, x की वैल्यू है जिससे क्या होने वाला है, ये जीरो होने वाला है। तो ये क्या है, चाहिए सही आ रहा है, चेक करके देखते हैं। तो 7 गुणा गया -2/7 रखो यहाँ पे x की जगह, ठीक है। और प्लस क्या था यहाँ पे 2 था। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा, फिर वो आ जाएगा -2 + 2, और प्लस माइनस का माइनस = 0। तो इसका मतलब हाँ, जो ये वैल्यू आई है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो बहुपद का क्या है, शून्यांक है, एक क्या है, बहुपद का शून्यांक है। तो वो क्या होगा, x की वैल्यू होगी, बस क्या होना चाहिए, बहुपद जीरो हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो शून्यांक निकलेगा, x का एक मान निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो बेसिक क्लियर हो गया। बेसिक में सब तरह रैखिक बहुपद, द्विघात, ठीक है, त्रिघात,
ठीक है। द्विघाती मैंने बताया, त्रिघाती है इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बताया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखो अब, हाँ, किसी बहुपद पी एक्स, अब कोई समझेगा कि पी एक्स क्या है, अब कोई समझ नहीं पाएगा पी एक्स क्या है, तो मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ पी एक्स क्या होता है। यहाँ पे देखो ये जो पी एक्स होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल होता है। अगर इसको एक बहुपद होता है, बड़ा सा कोई बहुपद है, इसको शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि क्या होता है चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, हमें थोड़ा टाइम बचाना तो हम शॉर्ट में लिखते हैं। देखो जैसे पॉलिनोमियल है कोई, तो बहुपद को शॉर्ट लिख दिया पॉलिनोमियल, उसमें जो चर है अब वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स है तो पी एक्स डाल देंगे, अगर वाई हो तो पी वाई डाल देंगे, पी जेड है तो पी जेड डाल देंगे यहाँ पे पी जेड। इसका मतलब क्या बता रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है जिसमें चर की वैल्यू क्या है, एक्स है, चर की वैल्यू क्या है, वाई है, चर की वैल्यू क्या है, जेड है। ये पी से क्या कहता है, बहुपद को डिनोट करता है, ठीक है, पॉलिनोमियल पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है हमें कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स मतलब हमें किसके लिए याद करना है, एक्स पी एक्स के लिए जो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या निकालनी है। हमें किसके शून्यांकों की निकालनी है, नोट करो किसके शून्यांक की, पी एक्स के। अगर बोलता पी वाई के लिए तो हम किसकी निकालती, वाई, वाई एक्स वाला है। अक्ष दिख रहा है, दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष होता है हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, और वाई अक्ष हमेशा ऐसे होता है ऊर्ध्वाधर, ये होता है क्षैतिज, ठीक है। ये आपको निर्देशांक ज्यामिति में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सीधा एस लाइन चलती है वो क्या होती है, क्षैतिज होती है, और उसमें एक्स अक्ष चलता है, और जो ऊपर से सीधी आती है वो होती है वाई, तो वो क्या चलता है, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसे लंबाई में चलता है, ठीक है, ऐसे खड़े में चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे किसके शून्यांकों की बात करें, पी एक्स के। अगर पी वाई क्या करते तो हम किसको चेक करते हैं, पी वाई को। हमें किसको चेक करना है, एक्स को करना है चेक, ठीक है। देखो यहाँ पे तो कैसे निकालना है, यहाँ पे शून्यांक ग्राफ से देखो कैसे निकालते हैं, जितनी बार भी काटेगा, अगर हमें y बोलेगा तो y को कितनी बार कोई रेखा प्रतिच्छेद करिए, और हमें x का पूछा तो x को कितनी बार कोई रेखा प्रतिच्छेद करिए। तो साफ देखो x का पूछा है px का, तो यहाँ पे x को कोई रेखा प्रतिच्छेद करिए नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे शून्यांक कितने होने वाले, जीरो होने वाले हैं, शून्यांक कितने होने वाले, जीरो। अब यहाँ पे देखो x को कितने पर, अगर यहाँ पे y के लिए बोला जाता है तो y के कितने शून्यांक होंगे, एक, क्योंकि y को क्या कर रही है, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो y के लिए भी समझ आ गया होगा कैसे निकालने, जितनी बार प्रतिच्छेद करिए उस अक्ष को उतने क्या होंगे, शून्यांक होंगे। इसमें देखो इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद करिए, एक ही बार प्रतिच्छेद करिए, तो इस एक बार कट करिए लाइन को, बाकी कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब इसके कितने शून्यांक है, एक। और अगर y के लिए देखा जाए तो y को भी कितनी बार कट करिए, एक बार करिए, तो दोनों के लिए क्या है, एक है। हम सिर्फ x के लिए निकालें, मैं आपको y के लिए बता रहा हूँ। अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो x अक्ष के लिए देखना था, तो x को एक तो यहाँ पे कर रही है एक, दूसरा यहाँ पे कर रही है, और तीसरा ये क्या करे, यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, मतलब पूरा कट करे जहाँ पे, ठीक है, पूरा कट करे। तो अब कितने हुए, एक यहाँ पे हुआ, दो यहाँ पे हुआ, तीन वहाँ पे हुआ, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, एक्स के इसमें कितने होंगे, तीन होंगे, और वाई का आप खुद से बता सकते हैं कितने होने वाले हैं, ठीक है। अब इस वाले में देखो, चौथे वाले में एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद करिए, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, पूरा कट करिए, ठीक है। तो कितने शून्यांक इसके, दो। इस वाले में देखो एक यहाँ पे कट हो रहा है, दो। अब कोई ये y का अक्ष है तो y को नहीं देखना, फिर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे कट हो रहा है x का, और एक यहाँ पे हो रहा है तीन, ये चौथा, तो कितने होंगे इसके शून्यांक, चार शून्यांक इसके होंगे। अब इसको देखो एक, ये पूरा कट नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला, पूरा कट करना है, पूरा कट नहीं हुआ यहाँ पे, एक ही बार कट, मतलब पूरा नहीं हुआ था, यहीं से निकल गया ऊपर, y पे हो गया, तो y का तो हमें करना नहीं है, यहाँ पे हमें x का चेक करना है, यहाँ पे भी पूरा नहीं किया उसने कट, तो कितने होंगे इसके शून्यांक, एक शून्यांक होगा, ठीक है। तो कितने शून्यांक होंगे इसके, सिर्फ एक शून्यांक होगा। तो 2.1 क्लियर हो गई। अब 2.2 करेंगे हम, पर उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसको भी हम आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ के बारे में, यहाँ पे एक हल्की सी वो बची है, देखो यहाँ पे किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यांक की संख्या भी उतनी होती है, ठीक है। अगर किसी बहुपद की क्या है, घात दो है, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो भी कितनी आएगी, दो ही आएगी, ठीक है। जैसे कि हमने जब हमने चेक किया था, हमें कितने को कैसे उसको किया था, 7x को किया था नॉर्मली, तो x की घात कितनी थी यहाँ पे, एक थी, तो कितने शून्यांक आया, एक ही आया, -2, ये -2 ही तो आया था, मतलब सॉरी -2/7 आया था यहाँ पे। जब हमने इस वाले में किया था x की घात कितनी थी, एक थी, तो यहाँ पे कितने शून्यांक आए थे, एक ही आया था। मैं बोल रहा हूँ कि जब क्या हो, ये क्या करता है, घात पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर किसी भी चर की घात कितनी हो रही है, 2 है, तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 2। अगर 3 है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 3। 4 है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 4। मतलब कि वो वैल्यूज होंगी, जैसे x² मतलब कि इसके 2 शून्यांक होंगे, मतलब 2 मान ऐसे होंगे जिसको मैं बहुपद में रखूंगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 मान आ सकते हैं शून्यांक के, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 2 मान आ सकते हैं शून्यांक के, जिससे क्या हो जाएगा, उस बहुपद की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। जैसे इसमें एक ये सिर्फ -2, किसी अगर x² की बात की जाती है तो उसमें 2 आ सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलेगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये तो हमने बेसिक पूरा अच्छे से समझ लिया, अब हम बेसिक क्लियर कर चुके अपना, तब हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।